हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। एंड वेलकम टू माय डेली हील चैनल। आई होप आप सबको मेरी रीडिंग बहुत अच्छी लग रही हो, आप सबसे रेजोनेट हो रही हो एंड आपको अच्छी गाइडेंस दे रही हो। तो गाइस मुझे ज़रूर बताओ कि आपको रीडिंग कैसी लग रही है। एंड सभी लोगों को बहुत बहुत सारा थैंक यू धन्यवाद मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। जिन लोगों ने भी लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, उन लोगों को बहुत 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 सारा थैंक यू। एंड आप लोगों की दिवाली कैसी हुई, मुझे प्लीज़ ज़रूर बताओ कि दिवाली आपकी कैसी गई। तो कमेंट्स करना नहीं भूलो, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के जब कमेंट्स आते हैं। मैं सबके कमेंट्स रीड करती हूँ, जिन जिन के पॉसिबल होते हैं मैं डेफ़िनेटली रिप्लाई भी करती हूँ। और आई होप आप लोगों को मेरा सारी रीडिंग्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हो। और अगर मुझे कोई कुछ सजेशन देता है तो मैं उसको ज़रूर ग्रैब करती हूँ। तो गाइज़ आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा मुझे एक क्लिक हुआ, एक टॉपिक, तो मैं वो रीडिंग आपके लिए लेके आई हूँ। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे बताओगे कि जिन लोगों को भी ना उस टॉपिक को देख के कुछ याद आता है, ठीक है, तो वो रीडिंग को ज़रूर देखना, क्योंकि ये टॉपिक मैंने कुछ ऐसे प्री डिसाइड नहीं किया था। ठीक है, लेकिन मुझे एक क्लिक हुआ कि मुझे इस टॉपिक पे रीडिंग बनाना चाहिए, तो इसीलिए मैं सिचुएशन बेस्ड रीडिंग लेके आई हूँ। हो सकता है कुछ लोग अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रहे हों, या किसी ने उनको कुछ भारी नुकसान पहुँचाया हो, है ना। तो इस टाइप की कुछ सिचुएशन रीडिंग मुझे क्लिक हुआ, तो मैं उसको आपके लिए लेके आई हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है डेली हील चैनल का, मैं उस टॉपिक पे पहले बात कर लेती हूँ। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपको जिसने भी धोखा दिया, जिस भी पर्सन ने आपको धोखा दिया, वो इस समय क्या कर रहा है। क्या वो खुश है, क्या वो आगे बढ़ गया है लाइफ में, या वहीं रुका है, या अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। जैसा कि आप लोग टाइटल में देख ही चुके हो, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक हिंट दे दिया है, तो ये रीडिंग आज उसी के लिए है। तो आई होप आप सब लोग रेडी हो इस रीडिंग को देखने के लिए। तो हम फटाफट से आज की रीडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और मैं इसमें आज ये रीडिंग थोड़ी लंबी होने वाली है, तो आप लोग रेडी होना इसको सुनने के लिए। एंड अच्छे से पूरी रीडिंग सुनना, इसलिए क्योंकि आज आपको कोई फाइल सिलेक्शन नहीं है, ये एक जनरल रीडिंग है और डेफिनेटली आपसे रेजोनेट करेगी। क्योंकि जिन लोगों का ये टॉपिक देख के अचानक से उनके माइंड में किसी की याद आती है कि किसने मेरे साथ चीट किया, चाहे वो कोई लव पार्टनर हो, आपका कोई एक्स हो, जिस पे आपने ट्रस्ट किया था, जिस पे आपने भरोसा किया था, जो विश्वास जीता आपका, और उसके बाद बहुत बड़ा धोखा दिया। या तो इस चीज़ के लिए हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी के साथ बिज़नेस पार्टनरशिप स्टार्ट किया, या किसी को पैसे दिया, किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया, या किसी भी तरीके से। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि इस टॉपिक को देख के आपके मन में जिस भी व्यक्ति की छवि बन रही है, आप ये रीडिंग उसके लिए देख सकते हैं। तो गाइज़ आई होप आप लोग क्लियर हो कि मैं क्या बोल रही हूँ। और आज ये मेरे पास ये ब्यूटीफुल हमारी एंजल है, इनकी एनर्जी हमको मिलेगी, ठीक है। तो आप लोगों को ये एंजल डेफिनेटली ज़रूर रास्ता दिखाएगी। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज का आप देखो, सिर्फ आपके लिए ब्लेसिंग वाली चीज़ है ये हमारा लाफिंग बुड्ढा है। आप लोगों को तो पता ही है कि वो कितनी अच्छी वाइब्स देता है, मनी, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, सब कुछ। और ये जो एंजल है हमारी, ये बहुत प्रिटी है, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा गाइडेंस ज़रूर देगी। तो मैं माँ लक्ष्मी का नाम लेके रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। मैं आप लोगों के कार्ड्स निकाल रही हूँ। देखते हैं। ओ गॉड, एक मिनट गाइस, कार्ड्स बहुत जंप हो रहे हैं, मैं देखती हूँ। 2 कार्ड्स मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं।
मैं उनको डेफिनेटली लेना चाहूँगी। गाइस मुझे समझ में आ रहा है, बस मैं एक बार कार्ड निकाल लूँ। ओके, पहले हम ये 4 कार्ड्स के बारे में देखते हैं। सी गाइस, आपके कार्ड्स आ चुके हैं और मैं जो देख पा रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ कि आप इस समय कितनी बड़ी उलझन में थे या अभी भी हैं। ठीक है, किसी ने आपको बहुत बुरे तरीके से फंसाया, आपके साथ विश्वासघात किया। आपको पहले उस व्यक्ति ने अपने आप को ऐसा दिखाया कि वो बहुत अच्छा इंसान है। ठीक है, आपको उसने सोचा, मतलब उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि उससे अच्छा तो कोई है ही नहीं। ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ, तो आपके मन में जो व्यक्ति हो उसके बारे में आप सोच सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने आपको पहले अपना फेस ऐसा दिखाया कि वो कितना मददगार है, कितना अच्छा डिसीज़न मेकर है, बहुत उसके पास पैसे हैं, बहुत रिलायबल है। आप उसके साथ अगर जुड़ते हैं तो आपको लाइफ में काफ़ी हैप्पीनेस मिलेगी, आप सही रास्ते पे हैं, इस तरह का उसने आपको महसूस कराया। लेकिन धीरे धीरे आपके इमोशंस के साथ उसने इतना बुरा तरीके से खेला कि आप बहुत ज़्यादा टूट गए, आपकी लाइफ बिखर गई। आपको लगने लगा कि ये क्या हो गया मेरे साथ। आप ऐसा महसूस करने लगे कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। आपकी लाइफ पहले बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत अच्छी थी, पेंटिकल्स थे आपके लाइफ में, मतलब मनी था, अच्छी लाइफस्टाइल थी आपकी। लेकिन उस व्यक्ति ने आपके साथ आपको ऐसे महसूस कराया कि आप उस दलदल में फंसते गए। आपको लगने लगा कि आप कहाँ फंस गए हो। शुरू में तो आपको पता ही नहीं चला कि ये हुआ क्या, लेकिन आप धीरे धीरे अकेले पड़ने लगे। आप इतने अकेले हो गए कि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ हो क्या गया। बहुत बंधन महसूस किया आपने उस समय। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा डेफिनेटली दिख रहा है। तो गाइस प्लीज़ मुझे बताना कि क्या मैं सिचुएशन आपकी सही रीड कर पा रही हूँ क्या, क्योंकि मुझे जानना है कि अगर ये सिचुएशन बेस्ड सही जा रहा है तो मैं आपको आगे के लिए सल्यूशन भी बता सकती हूँ। ठीक है, तो आप मुझे ये चीज़ बताओगे, प्लीज़ ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे जानना है कि क्या ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं या आपके साथ हुई हैं। तो मैं आपको गाइड करूँगी। मुझे मेरी एंजल की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से जो भी साइन मिलेगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। ठीक है, अब हम आगे के कार्ड्स और देखते हैं। आई एम शफलिंग द कार्ड्स। तो गाइस मैं आपके कार्ड्स निकाल रही हूँ। ओके, एक कार्ड और। हाँ, तो आपके नेक्स्ट कार्ड्स आए द जजमेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ वैंड्स। आप देखो, अब मैं आपको बताती हूँ। अगर हो सकता है कुछ लोग ऐसी शादी में फंस गए थे, कुछ लोगों की शादी के लिए भी हो सकता है कि जो मैरिड हो गए थे, मैरिड थे मतलब, या हैं अभी भी जो मैरिड हैं, या अगर सिंगल हैं या किसी एक्स के साथ या किसी अभी भी किसी ऐसे रिलेशनशिप के साथ डील कर रहे हैं जिसमें वो आ तो गए हैं लेकिन उनको
उस रिश्ते में वो खुशी नहीं मिल रही है जो वो खुशी डिज़र्व करते हैं। समझे? जो खुशी आप डिज़र्व करते हैं वो खुशी आपको उस रिश्ते में नहीं मिल रही या नहीं मिल रही है। या हो सकता है कि आप जिस भी शादी में बंधे थे उस रिश्ते में आपको वो सुकून नहीं मिला जिसमें आपने काफ़ी अच्छी उम्मीद की थी। आपने अपना 100% दिया, आपने उस व्यक्ति को अपना 100% दिया। आपको तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या। आपकी आँखों में तो पट्टियाँ बंधी थी, आपकी आँखों में बिल्कुल पट्टियाँ बंधी थी। आपने बिल्कुल देख ही नहीं पाए आपके क्या साथ क्या हो रहा है, आपको पता ही नहीं चला। आप तो बस एक अच्छे सोल पर्सन हो, मतलब आप बहुत अच्छे इंसान हो। आपको पता ही नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है। आप देखो, आप सिर्फ भगवान पे विश्वास रखते थे, सिर्फ वे भगवान पे विश्वास करते थे। आप काफ़ी भगवान पे बिलीव आज भी करते हो, लेकिन उस इंसान ने क्या सोचा कि ऊपर वाला नहीं है इस दुनिया में। क्या धोखा देने के बाद ऊपर वाले को कुछ दिखाई नहीं देता? ऐसा नहीं है। ऊपर वाले की एक आँख नहीं है, हज़ारों हज़ार आँखें हैं, ठीक है, और वो सब कुछ देख सकते हैं। आप ठीक है, कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो उसको उस वक्त नहीं पता चलेगा। हो सकता है वो बहुत अपने मकसद में, अपने गेम में बहुत हद तक सफल भी हो जाए, लेकिन जब ये भगवान का चक्र चलता है ना तो कोई नहीं बच पाता उस चीज़ से। आप अब इतने स्ट्रांग हो चुके हो ना कि आप अब बिल्कुल स्ट्रांग हो चुके हो। अगर आप बिल्कुल हाथों में तलवार लेके खड़े हो आप कि अब मैं तुझे बताती हूँ, मेरे सामने। आपके अंदर पहले हिम्मत नहीं थी, ठीक है, आप बंधा महसूस करते थे, लेकिन जब भी से आप इस सबसे निकले हो या आपके सामने सारी सच्चाई आई है, तब से आपके अंदर एक अलग ही शक्ति हो गई है। आप अपने आप को काफ़ी स्ट्रांग फील करोगे या कर रहे होगे, ठीक है। एंड मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप ईश्वर पे विश्वास रखो, जजमेंट का कार्ड आया है, मतलब न्याय मिलेगा आपको। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में फंसे हो जहां आपको कोर्ट कचहरी का भी चक्कर लगाना पड़ रहा है, तो आप मेरा विश्वास रखो गाइस, ये जजमेंट का कार्ड सिर्फ आपके लिए ही आया है। ये मुझे क्लियरली बता रहा है कि आपको बहुत जल्द न्याय मिलेगा। भगवान आपके साथ है यार। आपकी ज़िंदगी देखो आगे बढ़ना शुरू हो गई है। ये हाँ, मुश्किल ज़रूर आई आपके पास, आपको काफ़ी लोगों से लड़ना पड़ा। हो सकता है आपको आज भी अभी भी किसी न किसी से लड़ना पड़ा, या हो सकता है कि आप उस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से आप लोगों के बीच लड़ाई हुई हो और उसके बाद आप इस बंधन से मुक्त हुए। और या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप अभी भी मुक्त नहीं हो पाए हो और आप इंतज़ार कर रहे हो डिसीज़न आने का, गॉड का, उस विधाता का, उस एक चक्र का, कि कब आपकी ज़िंदगी बदल जाए। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आना शुरू हो चुकी हैं, ठीक है, और आपको ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगी ना। आपके साथ पूरा भगवान का हाथ है, ठीक है। आप बस विश्वास रख के चलो और आपको हर तरीके की खुशियाँ मिलेंगी यार। आप चिंता मत करना ज़िंदगी में, ठीक है। आप ये सब झेलने के लिए नहीं बने थे। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि वो आपको इतना परेशान करता था कि आपको सोशल मीडिया में धमकी या किसी तरह की ब्लैकमेलिंग कुछ ना कुछ आपके साथ ज़रूर हुआ है। या हो सकता है कि कुछ गलत तरीके से आपको बहुत ज़्यादा ससोना, समझते हो, बहुत ससोया गया है, बहुत टॉर्चर किया गया है। इस तरह का मुझे एनर्जी दिखी। अब मैं और कार्ड्स देखती हूँ आपके, ठीक है। अब मैं देखूँगी कि उस आदमी का क्या हाल है, क्या चल क्या रहा है, उस
लड़के या लड़की जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो उसकी ज़िंदगी के बारे में हम देखते हैं। सही कार्ड दिखाओ मुझे। गाइस, आपके कार्ड्स पूरी कहानी आपकी बता रहे हैं। वैसे मैं रिवर्सल रीड नहीं करती हूँ, लेकिन जो रिवर्स में कार्ड्स आए हैं उनके बारे में भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो गाइस देखो, मैं आपको बताती हूँ कि हो क्या रहा है एक्चुअली में। अब आप इतना जान लो कि वो आदमी कितना भी अब मेहनत कर ले, उसके ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल आ चुका है। ठीक है, वो बहुत स्ट्रगलिंग उसकी लाइफ हो गई है। उसे पता भी नहीं कि उसने क्या चीज़ खो दिया। समझे आप? ये आप हो, ये आपकी एनर्जी है। आप बिल्कुल बेफिक्रे टाइप के बंदे थे। आप मस्त मौला थे अपनी ज़िंदगी में। आप तो ध्यान ही नहीं देते थे यार ये सब कि कहाँ फंस जाओगे, क्या है। आपको तो बस ये था कि अच्छी लाइफ जीना, मज़े करना, अच्छे कपड़े ख़रीदना, शॉपिंग करना, मेकअप करना, या अच्छा फ्रेंड्स के सर्कल में घूमना, मतलब इस तरह के आपको चीज़ें करना अच्छा लगता था। लेकिन उसने तो आपके साथ बहुत ही बड़ा धोखा दे दिया। अब वो आदमी चैन से सो नहीं पा रहा, आप समझ लो। अब वो उसके रोने के दिन शुरू हो गए हैं। अब उसको अपने कर्म भुगतने पड़ेंगे। वो कोशिश भी करेगा ना, उसकी नींद, चैन, आराम सब कुछ हराम हो चुका है। आप ये कार्ड देख रहे हो कैसे, ये मून कार्ड कैसे ये रो रहा आदमी, ये कैसे सैड है ये। इसी तरह वो बहुत ज़्यादा दुखी है। आंसू कि उसकी ज़िंदगी में आप समझ लो ना पैसा बचा है, ना तो रिस्पेक्ट बची है, और ना ही कोई खुशी बची है। तो अब उसकी ज़िंदगी में उसके कर्म भुगतना बाकी रह गया है। तो आप समझ लो कि उसके बुरे दिन स्टार्ट हो चुके हैं। हाँ, और सुनो, उसने आपके साथ बस बुरा नहीं किया, ठीक है, उसने औरों के साथ भी बुरा किया, काफ़ी लोगों के साथ बुरा किया। और उसकी ज़िंदगी में अब जो भी मसले हैं ना, वो अब तो उसका असली चीज़ तो शुरू हुआ है। सब के सब उसके पीछे लगे हैं कि उसको वो एक बार मिल जाए तो उसको उसकी रियलिटी समझा दें। उसके एक दुश्मन नहीं है, उसके न जाने कितने लोग के साथ उसने गलत किया है। तो हर कोई इसी ताक में खड़ा है और उसको छोड़ेगा नहीं। तो उसको उसके कर्म भुगतने ही पड़ेंगे, ये भी आप जान लो। अब देखो, मैं एक चीज़ और मुझे समझ में आ रही है कि उसने जिन जिन के साथ बुरा किया है ना, हो सकता है कि किसी के साथ पैसे लिए हों या जो भी किया हो यार, हो सकता है और भी उसने दोस्त यार बना रखे हों, गर्ल्स फ्रेंडशिप दोस्ती जैसा आपके साथ किया वैसा औरों के साथ भी किया हो। ठीक है, तो हर कोई अब उसकी रियलिटी पहचान चुका है और उसकी ज़िंदगी में इतना स्ट्रगल शुरू हो गया है कि वो मेहनत पे मेहनत करेगा, लेकिन उसको उसका फल नहीं मिलने वाला। ठीक है, वो चैन से ना बैठ पाएगा ना आराम कर पाएगा, उसको तिल तिल करके अब जीना पड़ेगा। अच्छा, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, किंतु उसका सिर्फ एक ही सल्यूशन है। उसका सल्यूशन सिर्फ इतना है कि वो आपसे या भीख मांगे इन द सेंस माफ़ी मांगे, गुहार लगाए आपसे माफ़ी मांगने की। और जब तक आप उसको माफ़ नहीं करोगे तब तक चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। जिस दिन आपसे अगर वो माफ़ी मांगता है और आपने माफ़ किया,
तब तो जाके वो कहीं कुछ हद तक सुधर सकता है चीज़, नहीं तो बहुत मुश्किल है, उसकी ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहेगी। ठीक है, तो गाइज़ मुझे बताओ कि आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लग रही है, आप आगे का सल्यूशन में क्या जानना चाहते हो। ठीक है, मैं आपको और भी डिटेल बता सकती हूँ, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये आपको रेजोनेट हुआ, क्या आपको इससे कुछ रास्ता या कुछ सल्यूशन मिला, या जो भी मैंने बातें कही उनमें से कितना आपके लिए सही लगा। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन के हिसाब से मैंने आप लोगों को बताया है। अब आप मुझे बताओगे कि रीडिंग आपको किस हद तक मैच की, क्योंकि मुझे ये जानना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं क्या ये मुझे सही मिल रहे हैं, क्या आप लोगों से रेजोनेट हो रहे हैं। तो अगर आप बताओगे तो मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँगी। ठीक है, पार्ट 2 में मैं आपको इसके आगे की बताऊँगी कि अब आप लोगों का आगे का भविष्य कैसा होगा। ठीक है, इस सिचुएशन के हिसाब से ही मैं पार्ट 2 बनाऊँगी। तो गाइज़ अब आप मुझे कमेंट करो और मुझे बताओ कि क्या आप इसका पार्ट 2 चाह रहे हो। ठीक है, तो मैं इसको डेफ़िनेटली लेके आऊँगी जल्द से जल्द। तो चलो गाइस, अब हम रीडिंग को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आप सबको रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी एंड मेरी रीडिंग्स में आप लोग मुझे बताओ कि क्या अच्छा लग रहा है, क्या सही नहीं लग रहा है, मैं उस पर इम्प्रूवमेंट ज़रूर करूँगी। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ज़रूर दबाओ। और हाँ, ये सिचुएशन अगर आपके किसी फ्रेंड के साथ मैच कर रही हो, किसी रिलेटिव्स के साथ मैच कर रही हो, तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप उनको फॉरवर्ड करें, उनको दिखाएं और हमारे उनको गाइडेंस दें एंड उनको डेफिनेटली ये चीज़ बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो चलो अब हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत सारा शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली। और दिवाली कैसी हुई मुझे बताओ। ठीक है, तो चलो अब हम नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे आप लोगों से। ठीक है गाइस, थैंक यू।